अंतिम में कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान मिले ना, ऐसा संत बताते हैं। ओ बिना गुरु के ज्ञान मिले ना, ऐसा संत बताते हैं। प्रेम के बस में आकर गुरुवर राह किसी को बताते हैं। बिना गुरु के ज्ञान मिले ना, ऐसा संत बताते हैं। प्रेम के बस में आकर गुरुवर राह किसी को बताते हैं। प्रेम के बस में आकर गुरुवर राह किसी को बताते हैं। भक्ति भाव का पुष्प सजाकर, कौन पुष्प ये? कौन? गुलाब का पुष्प नहीं, गेंदा फूल नहीं, कौन पुष्प? भक्ति भाव का पुष्प सजाकर, भक्ति भाव का पुष्प सजाकर पूजा करने आया हूँ। भक्ति भाव का पुष्प सजाकर पूजा करने आया हूँ। अब तो शरण में ले लो भगवन, शरण तुम्हारी आया। अब तो शरण में ले लो भगवन, शरण तुम्हारी आया हूँ। द्वारे द्वारे करी है दंडवत, द्वारे द्वारे करी है दंडवत, सब जग में नच आया हूँ। नाच गया पूरे दुनिया दरबार, कौन कौन दरबार नहीं गया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली, कहीं बेचैनी दूर नहीं हुई। धन कमाया, पद कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, सब कुछ लगता है कि मैंने गंवा दिया। आपके पास आकर गुरुदेव भगवान मुझे शांति मिली और मैं समझा। इसलिए हे गुरुदेव, आप ही एक उपाय हैं, आप ही एक रास्ता है, दूसरा मेरा कोई नहीं है। जब आप मिल जाएंगे तब परिवार, धन, समाज, सब मुझे ये दुनिया अच्छा लगेगा। मेरा जब कल्याण होगा गुरुदेव आपकी कृपा से, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं बहुत देर से टूटी फूटी भजनों से और विचारों से थोड़ा आप सबसे कुछ निवेदन किया, कुछ सेवा किया। उसमें जो त्रुटि आपको लगी होगी उसे वापस दे देंगे, क्योंकि हम लोग सौदागर हैं, अपना अपना सौदा यहाँ सब लोग बेच रहे हैं। आप हाट जाइए, बाजार जाइए, सौदा खरीदिए, और नहीं खरीदिए तो सौदा किसके पास रहेगा? जिसका सौदा है उसके पास रहेगा। ये ज्ञान का सौदा है। तो हम कुछ विचार हम यहाँ से आप सबसे निवेदन कर रहे थे, उसमें कुछ लगी होगी, अगर अच्छी बातें जहाँ तक आवाज़ जा रही उसको आप छोड़ दें, लेकिन जो अच्छी लगी उसको बिल्कुल गठरी मोटरी लेकर आते नहीं यहाँ अपना झोला तंगड़ा, तो उसमें अपने मन रूपी झोला में हृदय में बंद करके यहाँ से ले जाएं और उसका अपने जीवन में, परिवार में भक्ति भजन का उजागर करें, जुड़े, लाभ लें। इसी के लिए ये गंगा संगम त्रिवेणी, इसी के लिए है असली ज्ञान और भक्ति के लिए। जब ये गंगा उतरेगा हमारे अंदर, गुरुदेव के ज्ञान गंगा, तो हमारा जीवन चंगा हो जाएगा, मतलब सुखद हो जाएगा, दुख दूर होगा। इसलिए इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने वाणी में देता हूँ विराम। आप सभी सुने, इसके लिए साहेब बंदगी प्रणाम। आइए हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय साधी संत, बड़े ही, उसका नाम ही है संत श्री निर्मल साहब जी, बड़े ही निर्मल मन के, और
क्रांतिकारी भावपूर्ण ओजस्पूर्ण विचारों को रखने वाले हमारे संत श्री निर्मल साहब से मेरा निवेदन है कि आज फिर से आप हम सबके बीच में हैं और इस मेला के विशेष आप देख रेख और सेवा कार्य में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप मंच पर आते हैं और आपसे निवेदन है कि आप हम सबको अपने ओजपूर्ण भावपूर्ण विचारों को सुनाने की कृपा करें, जिससे हम सबका आत्मिक आनंद बढ़े। बोले सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, सभा में विराजमान सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, अभी हम लोग बहुत सुंदर बहुत देर से साहिब जी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। मैं भी कुछ निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। कोई मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, छोटी छोटी बातों से ही हमारा जीवन बनता है, हमारा परिवार बनता है, घर बनता है। आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मकान किस चीज़ों से बनता है? मकान बनता है ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट, पानी, सरिया आदि चीज़ों से आपका मकान बनता है। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, घर किस चीज़ से बनता है? घर को कैसे बनाया जाए? मकान तो बनता है ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट आदि चीज़ों से आपका मकान बनता है। घर किस चीज़ से बनता है? घर बनता है आपस के प्रेम से, आपस के विश्वास से, समर्पण से और सहयोग से आपका घर बनता है। मकान तो आज बनता चला जा रहा है, लेकिन घर टूटता चला जा रहा है, परिवार बिखरता चला जा रहा है। पहले के ज़माने में छोटी झोपड़पट्टी में भी 10-20 लोग प्रेम से रहा करते थे, प्रसन्नता का फूल खिलता था, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करते थे। आज घर तो बड़ा बन गया है, लेकिन जीवन में खुशहाली नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, सास बहू देवरान जेठान में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र में प्रेम नहीं है। आपका घर घर नहीं, वो शमशान है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, जा घट प्रेम न संचरे, ता घट जान मसान। जिस घर में आपस में प्रेम नहीं है, मानो वह घर शमशान है। वह शमशान है। शमशान में भी आदमी रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बोलते नहीं है, एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। अगर हम घर है, मकान बना हुआ है, अगर भाई को देखकर भाई को मन में प्रसन्नता का फूल नहीं खिलता है, पिता को देखकर पुत्र के मन में प्रसन्नता का फूल नहीं खिलता है, तो मानो आपका घर शमशान है। आप घर को शमशान न बनाओ, मकान न बनाओ, आप अपने घर को घर बनाओ, आप अपने घर को एक मंदिर बनाओ। ऐसे ही एक घटना है, एक कहानी है। एक परिवार में बहुत सुबह शाम लड़ाइयाँ हुआ करती थी, आपस में सब लोग लड़ते थे।
और जहाँ आपस में लड़ाइयाँ होती है, चाहे पिता पुत्र में हो, चाहे सास बहू में हो, चाहे देवरान जेठान में हो, तो वहाँ क्या होता है, माँ लक्ष्मी की वास नहीं होती है। आपका घर में वृद्धि क्यों नहीं होता है? आप बीमार ज़्यादा क्यों पड़ते हैं? आप अस्वस्थ ज़्यादा क्यों रहते हैं? कभी आपने चिंतन किया? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? जहाँ आपस में प्रेम नहीं होता है तो वहाँ माँ लक्ष्मी की वास नहीं होती है। चाहे आप जितना पैसा कमा लो, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों को शांति की रास्ता बता रहा हूँ, भगवान से मिलने का तरीका बता रहा हूँ। भगवान तुरंत मिल जाएंगे, उसके लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आज ही मिलेगा और इसी वक्त मिलेगा। अगर इस पंडाल में बैठे हुए लोगों यहाँ भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे तो शायद कहीं भगवान नहीं मिलेगा। अगर घर में आपको भगवान का दर्शन नहीं होता है तो मंदिर में भी भगवान आपको नहीं मिलेगा। तो वो आपस में बहुत लड़ते थे। तो एक दिन क्या होता है कि सेठ जी सोया हुआ था, तो माँ लक्ष्मी स्वप्न दी और कही, सेठ जी मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। कहा, क्यों माँ जा रही हो? धन की अंबार हो, आपके बिना तो कुछ काम चल ही नहीं सकता है। कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ, तुम कोई एक चीज़ मांग लो। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना। हो सकता है आप सबकी घर की कहानी होगी, हर घर की कहानी है। तो कहा, ठीक है माँ, आप घर छोड़कर जा ही रही हो तो कोई बात नहीं, आज नहीं, मैं आपसे कल मांगूंगा। कहा, ठीक है, कल ही मांगना। सेठ जी के 4 बहुएं थी। तो सेठ जी ने पहली वाली बहू के पास सेठ जी गया और कहा कि देखो बेटी, माँ लक्ष्मी ने स्वप्न दिया और कहा कि सेठ जी मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ, कोई एक चीज़ मांग लो। क्या मांगो माँ से बताओ। तो बड़ी वाली बहू ने कही कि पिताजी, माँ लक्ष्मी घर छोड़कर जा ही रही है, मांगना है तो माँ लक्ष्मी से फैक्ट्री मांग लो। फैक्ट्री से पूरा परिवार का जीवन चल सकता है, आसानी से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। कहा, ठीक है। सेठ जी बड़ी वाली बहू के बात सुनकर फिर दूसरी बहू के पास सेठ जी गया और कहा कि देखो बेटी, माँ लक्ष्मी स्वप्न दी और कही कि सेठ जी, वो गाड़ी बाहर ले जाएगा तो आने नहीं देगा। तो कह रहे थे, सेठ जी ने कहा कि देखो बेटी, माँ लक्ष्मी ने स्वप्न दी और कही कि सेठ जी कोई एक चीज मांग लो, कोई एक चीज मांग लो, मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। दूसरी वाली बहू ने कहा, पिताजी पता नहीं फैक्ट्री चले या ना चले, पता नहीं कब बीमारियाँ आ जाए। कुछ दिन पहले 2021 में कोरोना आया था, हो सकता है फिर ऐसी कोई बीमारी आ जाए, फैक्ट्री चले या ना चले तो परिवार का जीवन कैसे चलेगा। माँ लक्ष्मी घर छोड़कर जा ही रही है तो मांगना ही है, तो आप मांग लो कि हमें शहर में 10-20 जगह घर और मकान बन जाए, किराए पर लगा देंगे और मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे पैसा मिलेगा। सेठ जी ने कहा कि बहू बात तुम ठीक कह रही हो। फिर दूसरी बहू की बात सुनकर तीसरे बहू के पास सेठ गया, कहा देखो बेटी, माँ लक्ष्मी ने स्वप्न दिया और कहा कि कोई एक चीज मांग लो, मैं तुम्हारे घर छोड़कर जा रही हूँ, क्या मांगना है बोलो। तो तीसरी वाली बहू कहती है, पिताजी पता नहीं किराए वाले भी बदमाश होते हैं, ज़्यादा दिन रखोगे पता नहीं पैसा देंगे कि नहीं देंगे, मुश्किल पड़ जाएगा। आप 10 जगह घर ना मांग कर माँ लक्ष्मी से मांगना ही है तो मांग लो, सोना चांदी हीरा जवाहरत उसको बेचकर आराम से हम सुखपूर्वक जीवन को जी सकते हैं। तब तीसरी वाली चौथी वाली बहू के पास सेठ गया और कहा कि
बेटी माँ लक्ष्मी ने स्वप्न दिया और कहा कि सेठ जी मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ, कोई एक चीज मांग लो, बताओ तुम क्या मांगना चाहती हो। तीसरी चौथी वाली बहू कहती है पिताजी मैं इस घर की सेविका हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरा क्या अधिकार बनता है, मैं क्या कर सकती हूँ। सेठ ने कहा बेटी तुम भी इस घर के हिस्से हो, तुम्हारा भी अधिकार बनता है, तुम भी इस परिवार के एक अंग हो, तुम भी मेरी बेटी हो, तुम भी अपना कुछ सलाह दो, बताओ। चौथी वाली बहू समझदार थी। चौथी वाली बहू कहती है पिताजी पता नहीं आप सोना चांदी रुपये पैसे मांग लो, इस समय सरकार जो बड़ा टैक्स छापा मारते हैं, अगर छापा मार दें तो पूरा संपत्ति जब्त कर लेंगे, तो कुछ हम लोगों के पास बचेगा ही नहीं। माँ लक्ष्मी से अगर मांगना ही है तो 4-5 जगह मकान न मांगो, फैक्ट्री न मांगो, सोना चांदी मत मांगो, मांगना ही है माँ लक्ष्मी से तो बस इतना ही मांगना, हम सब में आपस में प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी को बात अच्छी लगी। सेठ जी जैसे सोया और नींद जैसे लगी, अंधकार में एकदम जगमगाते हुए माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, कमरे प्रकाश से भर गया और माँ लक्ष्मी फिर स्वप्न दिया, कहा सेठ जी तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो, अब समय नहीं, तुम्हारा घर छोड़कर मैं जा रही हूँ। कहा ठीक है माँ आप चले जाओ, लेकिन आपको मैं रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहती हो तो हम सब आपस में परिवार में प्रेम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ लक्ष्मी यह बात सुनकर कहती है सेठ जी बस अगर आप सब में आपस में प्रेम ही चाहिए तो फिर मैं इस घर छोड़कर जाऊं क्यों। जब आपस में प्रेम ही चाहिए तो फिर मैं इस घर छोड़कर जाऊं क्यों। जहां कलह होता है, राग द्वेष होता है, लड़ाइयाँ होती है, वहां तो मैं रुकती नहीं हूं। बस आप सब आपस में प्रेम चाहिए तो फिर इस घर को छोड़कर मैं क्यों जाऊं। बंधुओं याद रखना, अगर आपकी घर में ऐसी लड़ाइयाँ होती है तो मानो आप नरक में वास कर रहे हो। अगर पिता पुत्र को देख कर के मन में प्रसन्नता का फूल नहीं खिलता है, सास बहू को देखकर अगर माँ और बेटी की भावना नहीं है तो मानो आपका घर नरक है। ये सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का, जो आप बोओगे वही आपको लौट कर मिलेगा। अभी आपकी जवानी है तो आप नहीं समझ पा रहे हो आज क्या दयनीय स्थिति है। सास बहू में मानो ऐसी लड़ाइयाँ होती है मानो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, जहां कि सास और बहू में माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए, माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए, वहां दीवारें खड़ी हो गई है, वहां दरारें पड़ गई है, वहां एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। तो बताओ आपका घर कैसे स्वर्ग बनेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसे सुखद होगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, प्रेम पाठ का चोलना पहर कबीरो नाच, पानी दिन्हो तासु को जो तन मन बोले साच। प्रेम की कपड़े पहन के अंगरखा पहन कर नाचो, प्रेम का कोई कपड़ा नहीं होता है, प्रेम भीतर से होता है, भीतर से निकलता है। प्रेम सबके लिए होता है, मोह किसी के लिए होता है। मोह अगर किसी एक के लिए होता है, मोह में दुख होता है, प्रेम में खुशियां मिलती है, प्रेम में देने की भावना होती है, प्रेम में समर्पण की भावना होती है, अपने आप को निछावर कर देने की भावना होती है। लेकिन हमारा जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम कभी नहीं टिक सकता है। प्रेम को पाने के लिए, प्रेम को देने के लिए कोई धन और दौलत की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत में बातें आई है जब भगवान कृष्ण जब जाते हैं, भगवान विदुर के घर साग और रोटी खाए और दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ था।
पता नहीं कितने 56 प्रकार का व्यंजन कहा जाता है, और भगवान कृष्ण का पैर वहां नहीं गया, और विदुर के घर में साग और रोटी खाकर वहां प्रसन्नता का आनंद महसूस किया, वहां भगवान कृष्ण का पैर गया। लेकिन जहां 56 प्रकार का व्यंजन था वहां भगवान का पैर नहीं गया। क्यों? क्योंकि उस भोजन नहीं, विष सा था, उसमें अहंकार भरा हुआ था, कामना भरी हुई थी। इसलिए तो प्रेम में निछावर करने की आवश्यकता है, अपने आप को समर्पण कर देना होता है। और मैंने कह रहा था कि घर बनता है ईंट बालू, मकान बनता है ईंट बालू गिट्टी सीमेंट आदि चीज़ों से आपका मकान बनता है, और परिवार बनता है आपस के प्रेम से, सहयोग से, समर्पण करने से। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप अपने घर को घर बनाओ, आप लड़ो नहीं, आप उस घर में झगड़ो मत। घर आपका मंदिर है, उस मंदिर में कभी गलत काम मत करो, पति पत्नी में कभी मत लड़ो, वो आपका मंदिर है। आप मंदिर जाते हो कभी पूजा करने के लिए, कितना तन्मयता से जाते हो, समर्पण से जाते हो, फूल चढ़ाते हो, और जिस मंदिर में 23 घंटा रहते हो घर में, वहां कलह करते हो, पति पत्नी में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। 10 साल हो गए, 15 साल हो गया शादी की, फिर भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, और कहते हैं महाराज जी बिना हम पूजा किए भोजन ही नहीं करते हैं, महाराज जी बिना पाठ किए हम भोजन ही नहीं करते हैं। वो कौन सी पूजा कर रहे हो, कौन सा पाठ कर रहे हो, कौन सा भगवान का नाम जप रहे हो, जब आपस में प्रेम ही नहीं है, जब आपस में सहयोग ही नहीं है, आपस में समर्पण की भावना ही नहीं है। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप, मैंने कहा घर को स्वर्ग बनाओ, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर परिवार। ये स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग की कामना करते हैं लोग। स्वर्ग मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद ना, आपको इतना पता है ना, मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ कोई भी मरता है तो सीधा स्वर्ग का ही टिकट मिलता है। कसाई भी मरता है तो उन्हें भी कहा जाता अमुक व आदमी का स्वर्गवास हो गया, अमुक आदमी का स्वर्गवास हो गया। भले उनका जीते जी उनका जीवन नरक बना हो, जीते जी वो गलत काम करता हो, जीते जी वो समाज के दुख दिया हो, और मरने के बाद स्वर्गवास हो गया हो। कसाई भी मरता है उनको भी स्वर्ग मिल जाता है, यहाँ हत्यारे भी मरता है उनको भी स्वर्ग मिल जाता है। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग आपका भीतर है। स्व मतलब खुद का, भीतर प्रवेश करना। जब जिस समय आपका मन प्रसन्न है, आपका मन आनंद है, आपकी मन में खुशियां है, आपकी मन में प्रसन्नता है, आपकी मन में प्रेम है, आपकी मन में राग दोष नहीं है, मानो उस समय आप स्वर्ग में वास कर रहे हो। जिस समय आपके मन में गलत भावना, गलत विचार, गलत संस्कार और राग दोष की भावना है, मानो उस समय आपके लिए नरक है। नरक, अपने जीवन को नरक मत बनाओ, जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ, जीते जी अपने जीवन को प्रसन्नता से जियो, जीते जी अपने जीवन को आनंद से जियो। मैंने कह रहा था कि आपका घर परिवार मंदिर है, उस मंदिर में कभी लड़ो मत, झगड़ो मत, गाली मत दो। अगर पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं तो वहां पलने वाले बच्चे का भी संस्कार खराब होता है। जब पति और, किसी शायर ने लिखा है, केवल गेहूं से भूख नहीं मिट सकती है, केवल गुलाब पर नजर नहीं टिक सकती है इंसान की दोनों की जरूरत, एक चक्का से गाड़ी नहीं चल सकती है। इसका दो भाव है, एक तो आध्यात्मिक, एक व्यवहारिक पक्ष है। शायर कहते केवल गेहूं से भूख नहीं मिट सकती है, केवल गुलाब पर नजर नहीं टिक सकती है इंसान की दोनों की जरूरत, एक चक्का से गाड़ी नहीं चल सकती है। एक गाड़ी हो, एक में मोटरसाइकिल का चक्का लगा दो, एक में साइकिल का लगा दो, तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। ऐसे ही पारिवारिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए पति और पत्नी का तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है,
बहुत जरूरी है। अगर आप पति और पत्नी का तालमेल नहीं बैठेगा तो आपका घर स्वर्ग बन ही नहीं सकता है। ऐसे एक घटना, एक कहानी है। एक पति पत्नी में आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, तो किसी बात को लेकर दोनों बोलते ही नहीं थे। अपने घर पति काम करके आए, वो अलग सोए, पत्नी अलग सोए, कोई मतलब नहीं किसी से, कोई दुख सुख में सहयोग ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं रहा। तो एक दिन क्या हुआ, पति को कहीं जाना था, कहाँ, मुंबई जाना था, मुंबई जाना था। तो पत्नी को क्या करता है, चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है और लिखकर उनके सिरहाने में रख देता है, प्रिय पत्नी, कल मुझे मुंबई जाना है, कल तुम सुबह मुझे 5 बजे जगा देना और 6 बजे की ट्रेन है। पत्नी बेचारी सोई हुई थी और जब नींद खुली वो देखती है सिरहाना में चिट्ठी रखा हुआ है, पत्र रखा हुआ है। तो वो पढ़ती है कि मेरा पति ने लिखा। वो बेचारी पढ़ती है तो वो अब बोलती तो है नहीं, क्या करे। तो पत्नी बेचारी वो भी कॉपी और कलम लेती है और लिखती है, प्रिय पति महोदय, कृपया 5 बज गया है, आप उठने का कृपा करें क्योंकि आपका ट्रेन 6 बजे है, आपका आभार। बस ऐसे करके उनके सिरहाना के पास रख देती है। पति बेचारा कई बजे सो के उठता है पता है, 8 बजे सो के उठता है। 8 बजे सो के उठता है और देखता है कि अरे हमको तो जगाया ही नहीं, अब कैसे गुस्सा करे, अब तो बोलता तो है नहीं, अब कैसे करे। जैसे आंख खुलती है देखता भाई चिट्ठी तो यहाँ रखा हुआ है, पत्र तो यहाँ रखा हुआ है, तब उन्हें गलानी होती है, तब उन्हें पश्चाताप होता है, भाई बोल ही लेंगे तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। झुक जाओगे, विनम्र हो जाओगे तो आपका रिश्ता बना रहेगा, आपका परिवार बना रहेगा। रावण ने क्या कहा था कि मैं टूट सकता हूं लेकिन मैं झुक नहीं सकता हूं, मैं टूट सकता हूं, झुक नहीं सकता हूं। यही हाल आपका घर का भी है, कोई किसी से कम नहीं है। पति डाल डाल चलना चाहे तो पत्नी पात पात चलती है, कोई किसी से कम नहीं होना चाहता है। तुम चलो डाल डाल तो हम पात पात चलेंगे। ऐसा जब आप बनाओगे तो आपका घर कभी स्वर्ग नहीं बनेगा, आपका पारिवारिक जीवन कभी सुखद नहीं होगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। आप झुक जाओ, विनम्र हो जाओ, सरल हो जाओ। मैं आप लोग का हमसे ज्यादा अनुभव होगा। जब बच्चा छोटा रहता है तो उन्हें माँ से क्या मिलता है, दूध पीने को मिलता है। जब बच्चे अपने आप को कुछ मान लेता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ अपने आप को मान लेता है, माँ और बाप से क्या मिलता है, पिता से डंडा मिलता है। जब तक छोटा रहता है तब तक उन्हें प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, माँ के गोद से लिपट जाता है, माँ का दूध मिलता है। और जब अपने आप को कुछ मान लेता है तो क्या मिलता है, डंडा मिलता है। तो ऐसे ही आप नरम हो जाओ, सरल हो जाओ, विनम्र हो जाओ, झुक जाओ। झुक जाओगे तो आपकी कमी नहीं होगी। तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिली मिली रहिए नदी नौ संयोग। जैसे नौ नदी में चलती है लेकिन पानी में रहती है, पानी के ही साथ चलती है, लेकिन हिल मिल कर चलती है, उससे कोई बैर और विरोध नहीं है, कोई आपस में द्वंद्व नहीं है। ऐसे ही परिवार में जियो, प्रेम से जियो। कोई कह दे ठीक है, हम लोग आश्रम में लगभग 60-70 संत रहते हैं, पूज्य गुरुदेव जी कल अगर ना आएंगे तो 16 तारीख को निश्चित 16 तारीख को आएंगे यहाँ गुरुदेव जी। 60-70 लोग रहते आश्रम में, कभी किसी से तू मैं नहीं, कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कभी किसी से कोई झगड़े नहीं, सब अलग अलग जगह से है। अगर आप सुखी होना चाहते हो, प्रसन्नता से जीना चाहते हो, हमारे संतों की फार्मूला क्या है जानते हो। मैं बहुत छोटा था, एक आश्रम में मैं पहले रहता था, तो वहाँ
मुझे भोजन बनाने नहीं आता था। जो भोजन बनाया रोटी मोटी थी, तो हमारे संत ने खाया और क्या चाव से प्रसन्नता से कहा कि आज ऐसे लग रहा है कि मैं मालपुआ खा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि मालपुआ मैं खा रहा हूं। अगर आपकी घर में रोटी मोटी हो जाएगी तो पति अपने पत्नी को क्या क्या नहीं कहता है। तुम्हें भोजन बनाने नहीं आती है, पता नहीं तुम कैसे हो, कोई तुम्हें संस्कार ही नहीं है। अगर सुख से जीना चाहते हो, शांति से जीना चाहते हो, रोटी मोटी हो जाए तो मालपुआ समझ के खा लो। कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो समझ लेना कि बहू की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारा ब्लड प्रेशर कम था और ज़्यादा करने के लिए मेरी बहू ने डाल दी, उसे धन्यवाद दो, उसे आभार प्रकट करो। आप तो ऐसा नहीं करते हो। और बहू से कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, सास क्या कहती है बहू को पता है? क्या कहती है? तुम्हारी माँ क्या सिखाई, तुम्हें कौन सी संस्कार दिया, तुम्हें कुछ आती ही नहीं है, तुम किस खानदान के हो, तुम्हें तो कोई संस्कार ही नहीं दिया है, न तुम्हें चलने आता है न तुम्हें बोलने आता है। ऐसा मत कहो, ऐसा कहोगे तो उनका स्वभाव और बिगड़ेगा, वो आपसे कभी प्रेम नहीं करेगा। ऐसे ही एक बहू थी, सास और बहू आपस में प्रेम से रहती थी। एक दिन सास क्या करती है कि उनके घी, अपने बहू को घी पकड़ाती है, 5-6 किलो घी रहा होगा, पकड़ाती है और बहू पकड़ नहीं पाती है और घी के घड़ा गिर जाता है जमीन में, घी पूरे जमीन में गिर जाता है। और गिरने के बाद और बहू तो डर जाती है, पता नहीं अब मेरी सास मुझे क्या उल्टा पुल्टा सुनाएगी, क्या कहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे सास देखती है घी गिर गई है, सास देखती है, सास आती है, बहू को गले से लगाती है और पूछती है, बेटी तुम्हें चोट तो नहीं लगी है, तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ? बहू कहती है, माँ पूरा घी जमीन में गिर गया है। सास कहती है, बेटी घी ही तो गिरा, घी फिर से मिल जाएगा, तुम्हारी जैसी बेटी मुझे क्या मिलेगी इस दुनिया में? तुम्हें चोट तो नहीं आई, तुम्हें दुख तो नहीं हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? अगर चोट लगी है तो चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ, तुम्हें मैं दवा दिलाती हूँ। तो इतना सुनते ही बहू के आंखों में आंसू आ जाती है, बहू रोने लगती है। वो सोचती है पता नहीं मेरी सास क्या सुनाती। जब आगे चलकर वही सास बीमार पड़ती है, बूढ़ी हो जाती है, असमर्थ हो जाती है, वो कुछ करने लायक नहीं रहती है, तो क्या करती है, बहू खूब सेवा करती है सास को, टट्टी पेशाब सब साफ करती है, उनके कपड़े साफ करती है, खिलाती है, नहलाती है। एक दिन उसकी माँ आती है, उस बहू की माँ आती है मिलने के लिए अपने बेटी से कि मेरी बेटी कैसी रहती है ससुराल में। आती है मिलने के लिए और देखती है कि ये अपने सास के सब काम करती है, कपड़ा धोती है, खिलाती है, पता नहीं सब कुछ करती है। तब अब उनकी माँ पूछती है, बेटी तुम ये सब साफ करती हो, क्या तुम्हें दुर्गंध नहीं आती है, तुम्हें दुख नहीं होता है? उस बहू कहती है, माँ मुझे दुर्गंध नहीं आती है, मुझे घी की खुशबू आती है, मुझे घी की खुशबू आती है। जिस दिन मुझसे मेरा घी गिर गया और मेरी माँ ने गले से लगाए और कही, बेटी तुम्हें चोट तो नहीं लगी, उस दिन मैंने प्रण ले लिया कि मेरी माँ को अगर कुछ होगा, माँ जन्म देता तो तुम हो, सिर्फ जन्म दिया। ये माँ ने मुझे चलना सिखाया, माँ ने बोलना सिखाया, सब कुछ ने मेरी माँ की। जब ऐसा भाव हो जाएगा तो बताओ आपका घर स्वर्ग बनेगा कि नहीं? लेकिन आपके घर में कुछ गिर गया तो आप लड़ाई करते हो, आप झगड़ा करते हो। ऐसे ही पिता और पुत्र दोनों बाहर बरामदे में बैठे हुए थे, बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। घर से कुछ गिरने की आवाज आई, घर से कुछ गिरने की आवाज आई। पिता ने बेटा से कहा कि बेटा देखो घर में कुछ गिर गया है, घर में कुछ गिर गया है, आवाज आई है, देखो किसके हाथ से गिरा है। बेटा ने कहा, पिताजी किसके हाथ से गिरा ये तो मैं बता सकता हूं, लेकिन
क्या गिरा ये देखने के बाद ही पता चलेगा। कहा कि तुम कैसा जानते हो किनके हाथ से गिरा। कहा पिताजी मेरी माँ के हाथ से गिरा है। और क्या गिरा है ये देखने के बाद ही पता चलेगा, देखने के बाद ही पता चलेगा। कहा ठीक है। कहा तुम कैसे जानते हो। अर्थात मेरी बहू तुम्हारी पत्नी भी तो वहाँ काम करे, उनकी हाथ से भी तो गिर सकती है, उनसे भी तो गलतियाँ हो सकती है। कहा पिता हो सकती है गलतियाँ होती है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो भी वस्तु गिरा है ये माँ के हाथ से गिरा है। तो कहा कैसे जानते हो। कहा पिताजी अगर मेरी पत्नी अर्थात आपकी बहू के हाथ से अगर कोई सामान गिरता तो पहली आवाज तो आई, लेकिन दूसरी आवाज नहीं आई, तो मैं समझ गया माँ के हाथ से गिरा, माँ के हाथ से गिरा। अगर मेरी बहू के अर्थात आपकी बहू के हाथ से गिरता तो पहली आवाज तो जैसे बंद होती है दूसरी आवाज माँ की चालू हो जाती है। तो मैंने पहले समझ लिया ये माँ के हाथ से ही गिरा। माँ को कौन कहेंगे। बंधुओं कोई भी चीज गिर जाए तो आप उन्हें भला बुरा मत कहो। भला बुरा किसी के कहकर किसी का स्वभाव को नहीं बदल सकते हो, किसी को नहीं डांट सकते हो। आज ये भारत देश धर्म गुरु देश है, जहाँ माँ बाप की सेवा हुआ करते थे, एक साथ बैठकर खाया करते थे। दुख के साथ कहना पड़ रहा है उस माँ बाप को वृद्धा आश्रम में भेजा जा रहा है। कितना दुख की बात है। एक माँ 4 बच्चे को पाल लेती है, आराम से खिला देती है, अपने भंगे फूटे कपड़ा पहन लेती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देती है। बहुत बड़ा कृपा है हमारे ऊपर माँ बाप की। आप मंदिर जाओ भले जाओ या ना जाओ, लेकिन माँ बाप का दिल कभी मत दुखाओ, उनके साथ कभी गलत व्यवहार मत करो। ये पारिवारिक जीवन को आप स्वर्ग बनाओ, घर को आप नरक न बनाओ। आपका घर एक मंदिर है, उस मंदिर में प्रेम से जियो और जीने दो। मैं आप लोगों के बीच कुछ निवेदन किया कि घर बनता है, मकान बनता ईंट बालू गिट्टी और सीमेंट से, और परिवार बनता है आपस के प्रेम से, सहयोग से, समर्पण से। और आज इसकी कमी होती चली जा रही है। आज वस्तुएं बहुत भौतिक विकास बहुत हुआ, लेकिन आध्यात्मिक विकास, आदमी का प्रेम ये घटता चला गया। बंधुओं प्रेम का मत कबीर साहब ने कहा, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। प्रेम को पढ़ो, प्रेम में कोई किताब में नहीं है, उसे जीवन में धारण करो। जीवन में जितना धारण करते जाओगे आपके जीवन से उतना दुख दूर होता चला जाएगा। आप भगवान का नाम जप रहे हो, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपके जीवन से अगर दुख दूर नहीं हो रहा है। कोई आदमी घर बनाया, मकान बना है, लेकिन घर में पानी गिर रहा है, पानी टपक रहा है, तो कहीं न कहीं छेद है घर में, कहीं न कहीं फट गया है, इसलिए पानी टपक रहा है। आप भक्ति कर रहे हो, भगवान के नाम जप रहे हो, लेकिन अगर आपके जीवन से दुख दूर नहीं हो रहा है तो मानो आपकी भक्ति में कहीं न कहीं कमी है। उस कमी को दूर करो, संतों गुरुजनों के पास जाओ, अपने बच्चों को कभी बुलाओ, बच्चे को कभी बैठाओ, देखो ये संत है, देखो इनका जीवन कितना पवित्र होता है। आप कभी माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, प्रेम से देखो, आप जैसा करोगे वही संस्कार आपके बच्चे भी सीखता है, आपके बच्चे भी सीखता है। आप अपने बुढ़ापे को सुखद बनाना चाहते हो तो आप भी अच्छा काम करना शुरू कर दो। आप अगर बुढ़ापे में सेवा चाहते हो तो आप जवानी में सेवा करना शुरू कर दो। आप अभी से करना शुरू कर दो। आप करते नहीं हो और आप अपेक्षा रखते हो कि हमें मिलेगा। जब आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? जो आप बोओगे वही तो मिलेगा।
आप जो बोओगे वही लौट कर मिलेगा। इसलिए आप प्रेम से बो, प्रेम का बीज बो, विश्वास का, समर्पण का, सहयोग का, इसी से आपका घर बनेगा। और घर बन गया तो मानो हमेशा आपके जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग है। और मैं कुछ निवेदन किया, हमारे बीच उपस्थित है हमारे परम श्रद्धेय संत श्री करमचंद साहिब जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहिब की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हमारा ये कार्यक्रम 5 बजे तक चलेगा। जिनके पास समय हो वो लोग बैठें, जिनको जाना है वो जाते ही हैं। डेली 5 बजे तक चलता है, 2 बजे से। गुरुवर कबीर की एक बहुत प्रसिद्ध उल्टी बाणी है। यहीं बगल में हमारे पुलिस थाना है, वहीं के एक भाई कहीं से सुने थे कोई उल्टी बाणी। वो आए और यहीं हमसे एक बार पूछे कि महाराज इसका क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा, बरसे कंबल भीगे पानी, लौकी डूबे सिल उतराए, वरौनी के पानी बड़ेरी को जाए। आप लोग भी शायद सुने होंगे कभी। ये गुरुवर कबीर की बाणी है, ये उनको पता था। देखे बगल में कबीर आश्रम है, हमको देखे और पूछ बैठे। मैं उनको बताया, सबके मन में होगा कि बरसे कंबल भीजे पानी, ये कैसे हो सकता है। पानी बरसता है, नीचे वस्तुएं भीगती हैं, कंबल भीगता है। लेकिन गुरुवर कबीर संतों के सिरमौर, इतने बड़े संत, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बरसे कंबल भीजे पानी। बंधुओं, इसका अर्थ मैं आप लोगों को बताता हूं एकदम सरल तरीके से। आप एकदम आसान है इसको समझना, बहुत कठिन नहीं है, एकदम सरल है। कंबल हमें क्या देता है? गर्मी देता है ना, और पानी शीतलता देता है। गुरुवर कबीर कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य के जीवन में गर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन विकारों की बारिश होती है, गर्म प्रवृत्तियों की बारिश होती है। फिर से कहता हूं, गुरुवर कबीर कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य के जीवन में, मूर्ख मनुष्य के जीवन में, अबोधी मनुष्य के जीवन में विकारों की वर्षा होती है। वो विकार कौन? उत्तेजक, गरम। जैसे कंबल का यहां अर्थ है कि विकार, विकारों की बारिश होती है। और शीतल आत्मा, जो शीतल है लेकिन वो इसमें भीगता है, पचता है, डूबता है, मरता है, परेशान होता है। आदमी परेशान होता है ना, आत्मा दुखी होती है ना। काम, क्रोध आदि में पड़ करके मनुष्य की क्या गति होती है? लौकी डूबे सिल उतराए, कहीं कहीं है नौका डूबे सिल उतराए। नाव डूब रही है और सिल तैर रही है। उल्टा गुरुवर कबीर कहते हैं, नाव है ये मानव शरीर, ये मनुष्य को मिला था भवसागर से पार जाने के लिए, लेकिन ये डूब रहा है किसमें? विकारों में। गुटखा खा के, शराब पी के, बीड़ी पी के नाली में पड़ा हुआ है आज का आदमी। और सिल उतराए, सिल
माया और मोह, पत्थर के समान मूढ़ बुद्धि के लोग ये संसार में आपको सब जगह मिलेंगे। ये तैरते रहते हैं, माया का बाजार हमेशा गर्म मिलेगा आपको। माया जहां भी रहती है, माया मतलब चमक दमक, आकर्षित करने वाली, जो पीछे कुछ हो और सामने कुछ हो, वही माया है। मतलब हमें लगे कि ये सोना है लेकिन वो नकली हो, बस वही माया है। तो गुरुवर कबीर कहते कि आज के जमाने में सिल तैर रही, हर जगह माया बिखरी हुई है सामने। होना चाहिए कि हर जगह शांति हो, हर जगह शीतलता हो, लेकिन है क्या? माया। कैसे? आप लोग विश्वास नहीं होगा। अगर यहीं पर अभी कोई माया का कार्यक्रम हो जाए, कोई डांस का कार्यक्रम रख दिया जाए, कोई हीरो और हीरोइन को बुला लिया जाए, तो यहां जितने पूरी थाने की पुलिस है ना, कम पड़ जाएगी। उनकी व्यवस्था में खेसारी लाल का आप लोग सुने होंगे, कहीं जब गाना स्टेज शो होता है तो लोग पेड़ पर चढ़ चढ़ के देखते हैं। एक बार हम भी यूट्यूब में देखे वीडियो में, उसको देखने के लिए, सुनने के लिए लोग कितना भीड़ लगा लेते हैं। क्या मिलता है वहां? माया ही तो मिलती है ना, चमक दमक ही तो मिलता है ना। उससे तो ऐसा है नहीं कि उसको सुनने के बाद उनके बच्चे सुधर जाएंगे, उनको कुछ सीख मिल जाएगी, कुछ ज्ञान मिल जाएगा। केवल वासना बढ़ जाएगी जीवन में, विकार बढ़ जाएंगे जीवन में, और इसके लिए आदमी धूम टूट पड़ता है। इसलिए संत जन एक बहुत बढ़िया दोहा कहते हैं, चटक मटक में नहीं, राग रंग में दुनिया रीझ है। राग रंग जहां होती वहां दुनिया उमड़ पड़ती है, दुनिया के लोग वहां टूट पड़ते हैं। और चटक मटक में नारी, जहां चटक मटक की वस्तुएं हो वहां महिलाएं पूरा घूम ले, भीड़ लगा लेती हैं। आप लोगों को पता होगा, गांव में जब बिसाती आता है ना, नाक कान टिकुली बेचना, जिनको नहीं लेना वो भी 2 घंटा तक उसके साथ खड़ी रहती हैं। ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये करो, वो करो। कुछ उससे होना नहीं है, बस चटक मटक की वस्तुएं बीच रहा है, लाली लिपस्टिक पाउडर। आप ओरिजिनल तो हैं ही, जो हैं, लेकिन और कुछ लगा के और अच्छा बनना है हमको। जो नहीं है हम वो बनना चाहते हैं, और उसमें ये माताएं बहनें खूब टूट पड़ती हैं। और साधु भी कम नहीं। कहने वाला कहता है कि राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी, और भाव भक्ति में साधु रीझ है। अगर कोई भगत आ जाए, एकदम लेट के प्रणाम करे, तो बस साधु भी मोहित हो जाता है, यही हमारा पक्का चेला है। कहने वाला कहता, तीनों निपट अनारी, चाहे वो साधु हो, चाहे दुनिया हो, चाहे माताएं बहनें हो, ये तीनों अनाड़ी हैं। अब भाई सब तो समझ में आता है, हाँ भाई दुनिया अनाड़ी है, माताएं अनाड़ी। अब इस साधु कैसे अनाड़ी हो गया? अब साधु कैसे अनाड़ी हो गया आपको बताता हूं, सच्ची घटना। एक महात्मा यहीं इलाहाबाद स्टेशन पर बड़ा सा कमंडल पीतल का लिए उतरे, बुजुर्ग, ट्रेन से। रहा होगा 2-3-4 किलो का पीतल का कमंडल, बहुत महंगा होता है। एक मनचला लड़का देखा, अरे बाबा इतना बड़ा कमंडल लिया है, मिल जाता है यह कमंडल हमको तो 2-3 दिन पीने का इंतजाम हो जाता, बेच के कुछ पैसा मिल जाता, कैसे लूं इस कमंडल को। सोचा, गया बाबा जी के पास, पहुंच गया सीधा पैर में, कहा महाराज प्रणाम। अब वो भी सोचे, भैया हम तो इलाहाबाद पहली बार आ रहे हैं, यहाँ कौन चेला हमारा मिल गया जो हमको प्रणाम कर रहा है। वो कहा, महाराज आपको हम हरिद्वार में मिले थे, आपको याद नहीं है? आप भूल गए हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? बताए, हम बनारस से आ रहे हैं। कहे आप भूखे होंगे, बैठिए मैं आपके लिए दूध लेके आता हूँ। बैठा दिया स्टेशन के कुर्सी पर, गया 4-5 मिनट घूम के इधर उधर से आया और कहा, महाराज कुछ आपके खाने लायक यहाँ मिल नहीं रहा है। एक दुकान वाला, उसके पास दूध है लेकिन लाने का कोई पात्र नहीं, लाऊं किसमें? तो कहे, हाँ ये तो बड़ी समस्या है, ये कमंडलवा देते, इसी में हम भर लाते। अब बाबा भी कहे, इतनी बढ़िया जगह में दिन भर रात भर यात्रा करके आया, कोई चेला दूध पिलावे गरम गरम, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आज हमारे भगत जी यहाँ पर दूध पिलाए सबको, 50 लीटर खरीद के सब यात्रियों को दूध पिलाए। तो वो भी सोचा, कमंडल अपना थमा दिए बाबा जी उसको, भक्ति में आके, भाव में आके कि चेला मिला है अच्छा। अब कमंडल जब उसके हाथ लगा तब तो गया,
अब बाबा बैठे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अब वो लौट के आएगा क्या? वो तो कमंडल के लिए ही उनके पास लगा था, कमंडल लेके वो चंपत। अब बाबा ढूंढ रहे हैं हमारा चेला किधर गया, कौन, क्या नाम था, नहीं जानता, कुछ पता ही नहीं। तो ये चमक दमक में आजकल जो तुरंत भाव भक्ति में या राग रंग में हमको नहीं रीझना चाहिए। वही बात गुरुवर कबीर साहब उल्टी वाणी में अपने कहते हैं कि आज सिल तैर रही है, माया तैर रही है, जो मन को अच्छी लगती है उसी में आदमी भाग रहा है, विकारों की तरफ जा रहा है। होना चाहिए कि पानी ऊपर से नीचे आए, वरौनी का पानी बड़ेरी को जाए, मतलब उल्टी गंगा बह रही है। आदमी का मन शांत होना चाहिए, आदमी को सत्य बोलना चाहिए। लेकिन आज का आदमी क्या वैसा करता है? झूठ बोलता है, पाप करता है, हत्या करता है, मिलावटबाजी करता है, घूसखोरी करता है। इसलिए गुरुवर कबीर को कहना पड़ा कि ये उल्टी गंगा बहने लगी है। अब कोई कहे महाराज कहाँ उल्टी गंगा बहती है, लेकिन अगर इसको आध्यात्मिक ढंग से लेंगे, जीवन में देखेंगे सबके, तो सबके जीवन में उल्टी गंगा ही बह रही है। ये मनुष्य शरीर मिला था आपको संयमित होने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह त्याग करने के लिए, प्रेम करने के लिए। अभी हमारे साथी बता रहे थे ना, लेकिन आदमी इससे वो काम करता है, वो तो दुश्मनी करता है। अभी हमारे साथी बहुत कहानी सुनाए, हमको भी एक कहानी याद आई कि हमारे जीवन में जिसकी कमी है वो नहीं पूरा करता है आदमी। आज अभी प्रेम पर बता रहे थे, आज के जमाने में किसी के पास सच्चा प्रेम है? आप अपने घर में देखिए, बेटा बहू पति पत्नी के जीवन में कोई प्रेम है? घर परिवार में प्रेम है? अगर कमी है तो केवल प्रेम की कमी है। लड़ाई झगड़ा कलह, इस सब का कारण केवल एक ही चीज है, प्रेम की कमी। एक बहू और सासू में इतना ज्यादा झगड़ा होता था रोज, आप लोग तो जानते होता ही होगा, गांव में खूब होता है। इतना होता था कि बहू एकदम परेशान हो गई बूढ़ा माँ से। अब वो जब परेशान हो गई तो वो यही सोचने लगे कि ये बूढ़ा माई अब जब तक मरेंगी नहीं तब तक हमको शांति से यहाँ रहने का नहीं मिलेगा। अब वो यही देखे ये बूढ़ा माई मरेंगी कब, रोज लड़ाई हो, रोज लड़ाई हो, रोज लड़ाई हो। अब बहू बिचारी परेशान हो गई। वो एक दिन महात्मा आए गांव में। महात्मा कहे भैया सबकी समस्याओं का समाधान होता है सत्संग में, इसलिए सत्संग सुना करो। जब सत्संग खत्म हुआ तो पहुंच गई वो भी, करो हमारी समस्या का समाधान। 8 साल हो गया शादी हो के आए, अभी चैन से सोने का नहीं मिला। तो कहे क्या चाहती हो तुम? कहे बुढ़िया को रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बनाइए आप। हमारी समस्या सबसे बड़ी बुढ़िया है, हमारी सासू माँ। वो हमारे रास्ते से कैसे हटेगी? अगर हम जहर दे के मार दें तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, डंडा लाठी से मार दें तो सब जान जाएंगे कि मारी है, हम जेल में पड़े रहेंगे। महात्मा कहे बड़ी समस्या है। अब यहां देखो प्रेम की कमी के है, तो महात्मा सोचे इसको अच्छे से समझाना चाहिए। तो महात्मा उसको कहे देखो बेटी, हमारे पास एक बहुत बढ़िया जुगाड़ है कि तुम्हारे जीवन से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर थोड़ा भी तुम्हारे घर में अगर अनबन है, किसी के भी घर में, अगर इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। महात्मा कहे देखो बेटी, हमारे पास एक दवाई है, उस दवाई का नाम है स्लो पॉइजन। वो 30 गुलगोली है, 30 पुड़िया है। तुम उसको ले जाओ, अपने सासू माँ को रोज एक एक पुड़िया पिलाना दूध में डाल के। और जब 30 पुड़िया माता जी तुम्हारी पी लेंगी तो तुम चली जाना अपने मैके, अपने घर चली जाना। और तुम्हारी सासू माँ का शरीर धीरे धीरे गल जाएगा और 1 महीना में वो इस दुनिया से विदा हो जाएंगी। और तुम्हें कोई जान भी नहीं पाएगा कि तुम मारी हो। लेकिन एक बात ख्याल रखना, जब ये दवाई देना ना तो 1 महीना खूब ठीक से सेवा करना, दिखावा के लिए खूब प्रेम करना,
पैर में तेल लगाना, गरम गरम उनके लिए ठंडी में पानी गरमा देना, कपड़ा धो देना, कपड़ा उतार देना, नहाने के लिए कपड़ा बाथरूम में रख देना, गरम गरम चाय बना के दे देना, सारा काम तुम करना। 1 ही महीना की बात है। वो भी सोचती है चलो 1 ही महीना की बात है, उसके बाद तो हम राज करेंगे। वो पुड़िया ले ली, ले जाके घर में छुपा के रख ली। अब शाम को सब बच्चों को जब दूध दी तो बुढ़िया माँ के लिए भी याद आया, उनको भी दूध में दवाई मिला के देना है। उनके लिए भी 1 गिलास दूध निकाली, दवाई डाल के चम्मच से मिला दी। अब लेके पहुंची सासू माँ के पास, सासू माँ आपके लिए दूध। सासू माँ भी आश्चर्य कि जो बहू हमको कभी पानी नहीं पूछती थी, आज ये दूध लेके क्यों आई है, क्या बात है। वो भी आश्चर्य, दूध रख के चली गई टेबल पर। अब सासू माँ भी सोची अच्छा चलो होगा भाई कोई बात, उठाई और पी गई। दूसरे दिन तीसरे दिन रोज 1-1 पुड़िया बहू देने लगी। और सोने के बाद जब सासू माँ सो जाएं तो गरम गरम तेल लेके दिखावा के लिए कि मैं बहुत सेवा करती हूँ तुम्हारी, पैर में लगाने के लिए तेल लगाने के लिए पहुंच गई। सासू माँ कहीं कि जो कभी हमें पूछता भी नहीं था कि तुम्हें सर में शरीर में दर्द है, कोई परेशानी, वो तेल लगाने आ रहा है हमको हमारे पैर में। हम बुढ़ी हो गए, हमको बूढ़ी समझती हो क्या? अभी तुम्हारे जैसे 4 को हम उठा लेंगे, चल भाग यहां से। डांट के उसको भगा दी सासू माँ, लेकिन वो नहीं मानी। फिर लौट के आई, वो पैर पकड़ ली और तेल पूरा लगा दी ठीक से दोनों पैर में। अब ये रोज का काम चलने लगा। रोज नहाने के लिए जैसे सासू माँ तैयार हो, गरम गरम 1 बाल्टी पानी गरमाए और ले जाकर बाथरूम में रख दे। सासू माँ कहाँ आई, क्या बात है भाई, हमारे घर में ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी, इसको क्या हो गया है। अब ऐसा जब लगातार 20-25 दिन तक सासू माँ के साथ हुआ तो सासू माँ एक दिन सोचने लगी हम ही गलत थे क्या, इतनी बढ़िया बहू है हमारे घर में, हमको इतनी सेवा करती है और हम ही इसके परिवार वालों को, इसके भाई को, इसके पिता को, इसकी बहन को, सबको उल्टा सीधा शायद कहते रहते थे और ये उसी लिए हमसे ये नाखुश रहती थी। लगता है गलती हमारे में ही थी, हमारी बहू में नहीं थी। अभी 1 महीना तक कोई बहू इतना सेवा कर दे तो आदमी पिघल जाता ही है। अब माता जी एकदम पिघल गई। अब वो जब कभी मेला जाए, बाजार जाए तो वहाँ अपने बहू के लिए कान में पहनने वाला, बाल में लगाने वाला, मस्तक में लगाने वाला कुछ 2-4 रुपए की चीज ले आए, कुछ खाने पीने के भी ले आए और ला के बहू का नाम लेके पुकारें और उसको दे दें। खूब ख्याल रखें अपने बहू का और अपने आस पड़ोस में जब बैठे तो बात भी करें, भाई हम ही गलत थे, हमारी बहू तो एकदम हीरा निकली। 8 साल बीत गया, हम ही उसको नहीं समझ पाए थे, लेकिन 1 महीना से इतना बढ़िया है हमारे घर में कि हमारा घर हमको स्वर्ग लगता है। हमारे जैसी बहू तुम लोगों किसी को नहीं मिली। अब सब तरफ उनकी प्रशंसा होने लगी कि बहू की प्रशंसा सब आस पड़ोस, टोला मोहल्ला सब सुनने लगे, भाई इतनी बढ़िया बहू। अभी तक तो रोज इनके घर में लड़ाई होती थी, जब से महात्मा का सत्संग हुआ पता नहीं क्या सुन ली इनकी बहू कि एकदम बदल गई गांव में। अब जब 25-26 दिन बीत गया, 2 या 3 दिन बचा था, तब सासू माँ के मन में आया कि अब जब इतनी बढ़िया बहू मिल ही गई है तो हम घर के मालकिन इसी को क्यों न बना दें। इतना हमारा खाने पीने, कपड़ा लत्ता सबका जब ख्याल रखती, हमको चाहिए क्या आखिर। 2 रोटी गरम गरम मिल जाती है, सुबह नहा लेते हैं। वो अपने एक दिन अपने बहू के कंधे पर हाथ रखी और ले गई अंदर कोठरी में, जहां अपना चीज गहना रखी थी, 1-2 लाख का सब खोल के उसको कही, बेटी ये आज से तेरा है, तू इसको संभाल, कहाँ उपयोग करना है, किसको देना है, कैसे करना है, इसको तू रख और ये ले चाबी का गुच्छा। पूरा गुच्छा उस बहू के हाथ में थमा दी और कही अब हम हो गए बूढ़े और हमको इस सबसे मतलब नहीं, हमको केवल 2 रोटी चाहिए बस। अब बहू के हाथ में जब दी तो बहू रोने लगी कि इतनी बढ़िया सासू माँ
कि पूरा मालकिन ये तो हमको बना दी, इसी के तो लड़ाई थी कि हमको कुछ हमारा यहाँ अधिकार ही नहीं था, इतना दिन से आए हो गए 8 साल। अब बहू भी उधर रो रही है कि इतना सासू माँ इतना हम पर विश्वास करने लगी, हम इनको मारने का प्लान बना रहे हैं। 3-4 दिन की और दवाई बची है, उसके बाद राम नाम सत्य है इनका। अब ये हमको अपना प्रेमी समझ के सब कुछ सौंप दी। उससे बेचारी से इतना गलानी हुई कि 3 दिन बाद माता जी का शरीर गलने लगेगा। अब ये धीरे धीरे गल के खत्म हो जाएंगी। अब इस घर में हम अकेले रहेंगे। पति तो चले जाते हैं दिन भर काम करने के लिए, और हम बच्चे चले जाते हैं स्कूल। अब इतना बड़ा घर, और ये इतना ख्याल रखती है हमारा, कभी भी बाजार जाती तो हमारे लिए कितनी चीजें लाती, और ऊपर से हमको हत्या का भी पाप लगेगा, भले पुलिस जाने या ना जाने। यही होगा कि हम अपने सासू माँ को मारे हैं। उसको कहा नहीं, ये काम तो बहुत गलत है, इतना काम तो मैं पूरा जीवन कर सकती हूँ, जो कर क्या रही हूँ, 1 बाल्टी पानी गरमा रही हूँ, 1 गिलास दूध दे रही हूँ, 5 मिनट जाके तेल लगा देती हूँ, बस इतने में ये लट्टू हो गई। इतना तो हम पूरा जिंदगी कर सकते हैं इनका, अगर ये ऐसा भाव रखें हमारे लिए तो। वो तुरंत पता कि वो महात्मा कहाँ से आए थे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब जो दवा दिया है तो वही दुआ भी देगा ना। अब वो ढूंढी, पता लगा वो अमुक शहर से आए थे, अमुक गांव से आए थे। वो अपने पति को लेके पहुंच गई सुबह 6 बजे महात्मा के पास। कहीं महात्मा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कहीं क्या हुआ, दवाई काम नहीं कर रही क्या? कहीं नहीं सब कुछ ठीक है, दवाई काम कर रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपने सासू माँ को अब मारना नहीं चाहते हैं। ये मारना नहीं चाहते, कोई मजाक है क्या? दवाई तो पूरी तुम खिला चुकी हो, बची है 3 दिन की, खिलाओ चाहे ना खिलाओ, उनको तो मरना ही है अब। कहीं नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, हम उनको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे, सब कुछ बेच देंगे, लेकिन अपनी सासू माँ को हम बचाएंगे, कैसे भी करके बचाएंगे, आप बताइए हम करें क्या। एकदम पैर पकड़ ली और रोने लगी। हमारे सासू माँ के लिए आप कुछ तो उपाय करिए। यही बहू अभी 1 महीना पहले आई थी कि हमारी सासू माँ का रास्ते से हटाओ। 1 महीना में क्या झूठा प्रेम की, दिखावे का प्रेम की, और आज कह रही कि नहीं हमारे सासू माँ की जिंदगी दो। महात्मा जी उसके सिर पर मारे, अरे पगली उठ, मैंने कोई जहर नहीं दिया था, रोज अगरबत्ती सुलगाता हूं, उसी के राख की पुड़िया बना के तुमको दे दिया था। तुम्हारी सासू माँ मरेगी नहीं, जा तू राज कर। बंधुओं, हमारे जीवन में क्या चीज की कमी? इसी की कमी है ना। जब झूठा प्रेम करके अपने घर को स्वर्ग बना सकती है एक बहू, अगर सच्चा प्रेम कर ले तो नहीं बनेगा। आदमी में वो शक्ति है कि वो सिंह को बस में कर लेता है, डंडा हिलाता है, सिंह भी नाचता है ना सर्कस में, तो आदमी नहीं होगा क्या? आप आदमी के लिए कुछ करो तो आप कुछ ऐसा करो कि आपके सामने वाले का लाभ हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपके सामने वाले को। आपके बहू को, आपके पत्नी को, आपके पिता को, आपके सासू माँ को, आपके ससुर को, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस लाभ चाहिए। आपके जीवन से उसे कुछ लाभ होना चाहिए, बस आपका जीवन स्वर्गमय बन जाएगा। और यही सच्चा प्रेम है। आपके द्वारा किसी का सहयोग हो। अब बताओ, किसी के सासू माँ रोज अपना पानी गरमाए और नहाने के लिए लेके जाए और फिसल के गिर जाए, फिर हॉस्पिटल में उसकी सेवा करना पड़ेगा कि नहीं? 1 बाल्टी पानी गरमा के धर दिए, बात खत्म। लेकिन इतना ही अगर कर दे बहू, तो क्या सासू माँ उसको मानेगी नहीं? अगर करे तो लगातार 1-2 महीना करे, तो केवल मुंह बंद करके सुनना है। कितना भी लड़ाकू है हमारी सासू माँ या बहू, बस हमें 1 महीना मुंह बंद करके उनका लाभ देना है, उनको अपने द्वारा कुछ उनकी सेवा करना है। आदमी पिघल जाएगा। आदमी पत्थर का नहीं होता है बंधु, यहाँ जानवर पिघल जाते हैं आदमी के प्रेम पा करके। ये तो मनुष्य है, बस कमी है हमारे जीवन में, तो सच्चे प्रेम की कमी है। इसीलिए गुरुवर कबीर साहब को कहना पड़ा कि वरौनी के पानी बड़ेरी को जाए, लौकी डूबे, नौका डूबे और सिल उतर आए। नाव डूब रही है और सिल तैर रही। होना चाहिए प्रेम जीवन में, तो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी वर्षा हो रही है।
अब ये बात समझ में आई गुरुवर कबीर साहब क्यों कहते हैं बरसे कंबल और भीजे पानी। मतलब बरस रहा है, बरसना चाहिए तो पानी, शांति होना चाहिए जीवन में, लेकिन यहां गरम गरम विकार बरस रहे हैं हमारे जीवन में। हर आदमी लाभ में पड़ा हुआ है, कहीं से भी 10 रुपया और जुगाड़ करूं, चाहे चोरी करके, चाहे बेईमानी करके, चाहे हिंसा करके। इसलिए गुरुवर कबीर साहब को कहना पड़ा कि बरसे कंबल भीजे पानी, नौका डूबे सिल उतराए, वरौनी के पानी बड़ेरी को जाए। मतलब कहने का मतलब सब कुछ आज के संसार में उल्टा हो रहा है। होना चाहिए कुछ और हो रहा है कुछ। होना चाहिए जीवन में सच्चाई और है झूठ। होना चाहिए सत्य, सत्कर्म, पुरुषार्थ, तो हो रहा कर रहा है आदमी पाप। इसलिए बंधुओं, आज के जीवन में, हमारे जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में कबीर बाणी और सत्संग की बहुत आवश्यकता है। अब गंगा माँ में स्नान कर लेने से सोचे कोई ये लाभ मिल जाएगा जो आज आप लोग सुने अभी, कि कितना भी बड़ी लड़ाई अगर आपके घर में होती है तो जो दवा, जो तरीका मैं बताया यहाँ से, अपने सासू माँ के साथ अगर कोई करे तो अपने सासू माँ का दिल नहीं जीत सकती है क्या? हर घर की समस्या समाधान हो सकता है इससे, लेकिन करना कौन चाहता है? सबके अंदर तो अहंकार है, हम काहे झुकेंगे? और उसी बहू को अगर बता देते कि तुम इतना दिन सेवा करो तुम्हारी बहू पिघल जाएगी, वो नहीं मानती, कहीं नहीं हम बहुत सेवा करके देख लिए। उसको बताए हाँ हाँ तुम दवाई दो मर जाएगी छुट्टी। लेकिन झूठा प्रेम करना और दिखावे का प्रेम की उसका घर स्वर्ग में बदल गया। और हम लोग बंधुओं अगर समझ बूझ के सच्चा प्रेम कर लें तो गारंटी के साथ कहता हूं हमारा जीवन जो आज नर्क बना हुआ है, एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते हैं, जान के प्यासे हैं। सबसे ज्यादा अगर मुकदमा है इस हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, तो कहते एक बार सर्वेक्षण किया गया तो सगे भाइयों के बीच में, एक मां से उत्पन्न हुए दोनों भाइयों के बीच में सबसे ज्यादा मुकदमा है भारत में। कोई आदमी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान पर मुकदमा कर दिया हो। सब भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? प्रेम की कमी है, अहंकार है, हम सब के अंदर भी है। हम सबको अपने अहंकार को मारना होगा और अपने आप को विनम्र बनाना होगा। गंगा में स्नान करो, अच्छी बात है, वहां से तन साफ होता है, लेकिन ये जो सरस्वती नदी है ज्ञान की नदी यही है सरस्वती, जो सत्संग हो रहा है जगह जगह पूरे पंडालों में, अगर इसमें नहीं नहाए, ये सत्संग नहीं सुने, तो आपका गंगा नहाना 100% व्यर्थ है। इसीलिए कहते हैं कि माघ में लोग यहां स्नान करने से क्यों पुण्य माना जाता है कि यहां त्रिवेणी बहती है। सरस्वती नदी केवल यही माघ में बहेगी। ये साधु संत महात्मा ही त्रिवेणी सरस्वती नदी है, यही ज्ञान की वर्षा करते हैं यहाँ। अगर इसमें नहीं नहाए तो गंगा जमुना नहाना बंधुओं व्यर्थ हो जाएगा। वो तो यहाँ रहना है तो नहाना तो मजबूरी है। हम लोग भी नहाते हैं उसी में, कहाँ जाएंगे? सब लोग नहाते हैं, लेकिन पाप तन में नहीं है, पाप मन में है। ईर्षा, द्वेष, राग, द्वेष, अहंकार, ये सब हमारे मन में है। और ये मन कैसे साफ होगा? वाणी से, ज्ञान से, सत्संग से, विचारों से जो आप सुनेंगे। तो शरीर तो हम गंगा में धोएं, जमुना में धोएं, अच्छा है, लेकिन मन को सरस्वती में धोएं, सत्संग में धोएं। तो गुरुवर कबीर की ये वाणी हम दोबारा याद करें कि बरसे कंबल भीजे पानी, नौका डूबे सिल उतराए, वरौनी के पानी बड़ेरी को जाए। इसका अर्थ है कि होना चाहिए हमारे जीवन में कुछ और हो रहा है कुछ। इसलिए गुरुवर कबीर को ऐसा कहना पड़ा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। समय भी हो गया है पूरा। कल हमारे पूज्य गुरुदेव जी भी इस कार्यक्रम में यहाँ पधारेंगे। आज आ रहे हैं वो प्रयागराज, उनके भी सत्संग से लाभ हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप सभी प्रसाद लेकर के जाएं, तब तक कीर्तन को गुनगुनाएं। अभी जो आप संतों से हम लोग सुने उसी को थोड़ा सा गुणानुवाद करें।
ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, दाग मन का छुड़ा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। गंगा भी घट में जमुना भी घट में, गंगा भी घट में जमुना भी घट में, सरस्वती घट में प्यारे मना, सरस्वती घट में प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, दाग मन का छुड़ा लो प्यारे मना। ज्ञान है गंगा भैया ध्यान है जमुना, ज्ञान है गंगा भैया ध्यान है जमुना, दान सरस्वती प्यारे मना, दान सरस्वती प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, दाग मन का धुला लो प्यारे मना, दाग मन का छुड़ा लो प्यारे मना। बोलिए सद्गुरु भगवान की, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब की जय, सभी संत महापुरुषों की, आज के सत्संग की आप सबको बहुत बहुत संत गुरुजनों की तरफ से साधुवाद धन्यवाद। इसी तरह आप सभी कल आप सभी रिश्ते नाते परिवार समय निकाल कर जीवन का समय दान करें और ज्ञान दान पाए। तो समय दान करें। कल आराध्य देव गुरुदेव जी आने वाले हैं और उसके इंतजार में कल से यहाँ पूज्यवर गुरुदेव जी का आशीर्वचन का धारा ज्ञान की गंगा बहेगी। आप उसमें भी गोता लगाएं और जरूर आएं, इसको न छोड़ें। 23 तक यह सत्संग ज्ञान गंगा बहती रहेगी, आप उसमें जरूर आते रहें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।